गुड मॉर्निंग। ठीक है आप लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे विलियन का वीडियो 29। कितना वीडियो पढ़ेंगे? 29वां वीडियो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, 28वां वीडियो मतलब विलियन का 28 क्लास हो चुका है, 29वां क्लास हो रहा है। देखो 28 क्लास में 28वां क्लास में मतलब 28वां वीडियो हम पढ़ रहे थे गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक गैसों की प्रकृति पढ़ चुके हैं। और उसमें पढ़े थे कि जो गैस द्रव विलायक में से अभिक्रिया करके यौगिक बना ले या आयन में टूट जाए, उस गैस की विलेयता द्रव में अधिक होता है या वो गैस द्रव में अधिक घुलता है। फिर मैंने बताया कि जैसे HCl है, CO2 है, NH3 गैस है, ये सब गैस जल में डालने पर आयन में टूट जाता है, अतः ये सब गैस जल में अधिक घुलता है। फिर मैंने बताया कि जो गैसें द्रव विलायक में इससे अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाते या आयन में नहीं टूटते हैं, ऐसे गैस जल में अल्प विलय होते हैं या अल्प घुलनशील होता है। इसका एग्जाम्पल था जैसे H2N2O2 गैस जो था, ये सब जल में अल्प घुलता है। ऑक्सीजन गैस जो है ना बेटा, ये जल में कम घुलता है। और ये जल जीवन मतलब जल में रहने वाले जितने भी जीव है उसके जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस अल्प मात्रा में ही घुला होना चाहिए जल में, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जल में अल्प घुलता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो है वो जल में आयन में नहीं टूट पाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं, देखो गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर हम 29वां वीडियो में पढ़ रहे हैं। आप जब वीडियो बनाएंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे तो 28वां वीडियो से ये नोट्स बनाएंगे। देखो यहां पर मैंने बताया था कि अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होता है, क्योंकि ये गैस और द्रव दोनों के प्रकृति पर डिपेंड करता है। तो पहला तो हम पढ़े गैस की प्रकृति, जो 28 वीडियो में पढ़े हैं। अब हम पढ़े द्रव की प्रकृति। द्रव यहां क्या है? विलायक। तो आप विलायक की प्रकृति लिखे या द्रव की प्रकृति लिखे, बात एक ही है। ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, मतलब ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे और ध्रुवीय गैस और ध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे। अगर ध्रुवीय गैस है और ध्रुवीय विलायक है तो फिर ध्रुवीय गैस और ध्रुवीय विलायक में बहुत कम मात्रा में घुलेंगे। जैसे O2 गैस जल में कम घुलता है, जानते क्यों? क्योंकि O2 गैस जो है वो ध्रुवीय है और O2 गैस अध्रुवीय है और जल जो है वो ध्रुवीय है। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, क्योंकि यहां देखो फिर से कि मैंने कहा कि O2 गैस जल में कम घुलता है, क्योंकि O2 गैस अध्रुवीय है और जल है ध्रुवीय, इसलिए O2 गैस जल में कम घुलता है। लेकिन वहीं देखिए HCl गैस जो है या NH3 गैस जो है या CO2 गैस जो है, ये सब जल में ज्यादा घुलता है, क्योंकि HCl NH3 CO2 गैस जो गैस है ये ध्रुवीय है और जल भी ध्रुवीय है, इसलिए ज्यादा घुलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम यहां लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, मतलब अधिक घुलता है। परंतु अध्रुवीय विलायक में अल्प घुलनशील होता है। अल्प मतलब बहुत कम, अल्प घुलनशील होता है। घुलनशील होता है मतलब अल्प घुलता है, अल्प घुलनशील होता है।
होता है। इसी प्रकार से अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, परंतु ध्रुवीय विलायक में अल्प घुलनशील होता है। अल्प घुलनशील, देखो क्या लिखे हैं एकदम। देखो विलायक की प्रकृति या द्रव की प्रकृति में आपको यही बात जानना है कि समान को घोलता है। मतलब जो गैस का नेचर है वही द्रव का भी नेचर हो, तब गैस ज्यादा घुलेगा द्रव में। लेकिन जो गैस का नेचर है वो द्रव का नेचर नहीं है, तो फिर वो जो गैस का नेचर है वो द्रव का नेचर नहीं है, तो फिर वो गैस द्रव में कम घुलेगा। मतलब अगर गैस भी ध्रुवीय है और द्रव भी ध्रुवीय है, तब तो भैया वो गैस द्रव में ज्यादा घुलेगा। और यदि गैस अध्रुवीय है और द्रव भी अध्रुवीय, तब भी गैस ज्यादा घुलेगा द्रव में। लेकिन अगर गैस है ध्रुवीय और द्रव है अध्रुवीय, या फिर गैस है अध्रुवीय और द्रव है ध्रुवीय, तो फिर गैस द्रव में कम घुलेगा। देखो ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, परंतु अध्रुवीय विलायक में अल्प घुलनशील होता है। फिर से ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, परंतु अध्रुवीय विलायक में अल्प घुलनशील होता है। इसी प्रकार से अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होता है, परंतु ध्रुवीय विलायक में अल्प घुलनशील होता है। जैसे HCl वो NH3, HCl वो NH3 आदि ध्रुवीय गैस हैं, आदि ध्रुवीय गैस होता है। ऐसे लिखो, आदि ध्रुवीय गैस होता है। और जल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? H2O। और जल भी कैसा विलायक है? जल बताओ, जल कैसा विलायक है? ध्रुवीय की अध्रुवीय? ध्रुवीय है यार। और जल भी ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक होता है। इसलिए HCl व NH3 गैसें, या गैस लिख लो, इसलिए HCl व NH3 गैस जल में अधिक घुलनशील होता है। अधिक घुलनशील होता है।
होता है, परंतु H2, O2, N2 आदि गैस, परंतु H2, O2, N2 आदि अध्रुवीय, ये सब क्या है रे? H2, O2, N2 क्या है? गैस है, लेकिन कौन सा गैस है? अध्रुवीय, आदि अध्रुवीय, अध्रुवीय गैस होता है, गैस होता है। इसलिए परंतु H2, O2, N2 आदि अध्रुवीय गैस होता है, इसलिए H2, O2, N2 आदि गैस जल में अल्प घुलनशील होता है, घुलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, अल्प घुलनशील होता है, घुलनशील होता है। समुद्री जीवों को या नदियों में रहने वाले जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस जल में कम घुलनशील, समुद्री जीवों को या नदियों के जीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन गैस का कम घुलनशीलता ही जल के जीवों के लिए पर्याप्त होता है। देखो, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि HCl व NH3 गैस जल में ज्यादा क्यों घुलनशील होता है और O2, N2, H2 गैस जल में कम घुलनशील क्यों होता है? ये कई बार पूछा गया है कि HCl व NH3 गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, जबकि H2, N2, O2 गैस या O2 गैस कोई भी गैस दे सकता है कि HCl वो NH3 गैस जल में अधिक घुलनशील होता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस O2 जो ये जल में अल्प घुलनशील होता है, या हाइड्रोजन गैस H2 जल में अल्प घुलनशील होता है, या नाइट्रोजन गैस N2 जल में अल्प घुलनशील होता है। क्यों? तो आप जवाब देंगे क्योंकि HCl व NH3 गैस ये ध्रुवीय गैस होता है और जल भी ध्रुवीय विलायक होता है। इसी कारण से HCl और NH3 गैस जल में अधिक विलय होता है या घुलनशील होता है। लेकिन आपका जो H2 गैस है, N2 गैस है, O2 गैस है, ये सब अध्रुवीय गैस होता है और इसलिए ये सब जल में अल्प घुलनशील होता है, क्योंकि जल होता है ध्रुवीय और N2, H2, O2 गैस होता है अध्रुवीय। देखो, HCl व NH3 आदि ध्रुवीय गैस होता है और जल भी ध्रुवीय विलायक होता है, इसलिए HCl व NH3 गैस जल में अधिक घुलनशील होता है, परंतु H2, O2, N2 आदि अध्रुवीय गैस होता है, इसलिए H2, O2, N2 आदि गैस जल में अल्प घुलनशील होता है। क्योंकि बेटा जल होता है ध्रुवीय और H2, O2, N2 आदि गैस होता है अध्रुवीय। तो मैंने क्या कहा था कि समान में घुलता है। देखो लिखा हो, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलता है, तो O2, N2, H2 गैस जो है ये है अध्रुवीय, जल है ध्रुवीय, इसलिए कम घुलता है। और ये सब गैस ध्रुवीय है, जल भी ध्रुवीय है, इसलिए ये सब गैस जल में ज्यादा घुलता है। आई होप कि ये वीडियो भी आपने समझा होगा। तो हमने यहां पर वीडियो 29 में हमने दूसरा फैक्टर पढ़ ली। अब हम वीडियो 30 में बाकी 3 फैक्टर पढ़ेंगे। देखो, मैं अभी पढ़ रहा हूं गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और गैसों की द्रव्य विलेयता को प्रभावित करने वाले 5 कारक आते हैं। पहला कारक आता है गैसों की प्रकृति, जो वीडियो 28 में पढ़े हैं। दूसरा आता है द्रव की प्रकृति, जो वीडियो 29 में पढ़े हैं। तीसरा आता है ताप का प्रभाव, चौथा आता है दाब का प्रभाव, अब 5वां आता है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति, जो वीडियो 30 में पढ़ेंगे।